वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्रे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्रे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्रे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्रे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्रे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्रे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्रे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्रे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्रे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्रे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्रे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्रे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्रे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्रे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्रे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्रे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्रे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्रे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्रे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्रे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्रे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है।
दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे।
दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है।
इस तरह दुर्शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्शहवार को इनकार कर देता है, क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्शहवार को इनकार कर देता है, क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्शहवार को इनकार कर देता है, क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है, क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुर्शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुर्शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुर्शहवार को इनकार कर देता है, क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुर्शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुर्शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुर्शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो।
जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है।
दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरेशहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं, तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरेशहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरेशहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरेशहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरेशहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उससे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरेशहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है, तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे।
दुरे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी वलीद से रिक्वेस्ट करती है कि वलीद, मेरी छोटी सी ख्वाहिश है कि आप भी मुझे हनीमून पे आयमा और तैमूर के साथ लेकर चलें। पहले तो वलीद दुरे शहवार को इनकार कर देता है क्योंकि दुआ की तबीयत बहुत ख़राब होती है, लेकिन दुरे शहवार के इंसिस्ट करने पर वलीद मान ही जाता है। इस तरह दुरे शहवार और वलीद भी आयमा और तैमूर के साथ ही हनीमून पे चले जाते हैं। दुरे शहवार वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश होती है, लेकिन वो इसलिए साथ जाती है ताकि आयमा को नीचा दिखा सके। वो बात बात पे आयमा को टॉन्ट करती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, अपने भाई के सामने बैठ के तुम तैमूर के साथ किस तरह की हरकतें कर रही हो। जिस पर आयमा खामोशी इख्तियार करती है क्योंकि वो जानती है कि अगर वो यहाँ पे बोली तो कहीं ऐसा ना हो कि तैमूर और उसके रिश्ते के दरमियान दीवार बन जाए। इसलिए वो आयमा को सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त करती है। दुरे शहवार जब देखती है कि आयमा और तैमूर का कमरा उन लोगों के कमरों से ज़्यादा डेकोरेटेड है तो वो आयमा और तैमूर के कमरे में आ जाती है और कहती है कि आप लोगों का कमरा तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, आप ऐसा करो, आप दोनों मेरे कमरे में चले जाओ, मैं और वलीद इस कमरे में रह लेंगे। दुरे शहवार को जब पता चलता है कि आयमा और तैमूर हनीमून पे जा रहे हैं तो वो भी